घुटनों के भर चलने लगे, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो। बहुत समय है गयो। वसुदेव जी यहां बड़े चिंतित हैं। इन्होंने अपने पुरोहित जो गर्ग जी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, गर्ग संहिता है इन्होंने बनाई है ज्योतिष में। इन्होंने कहा महाराज आप जरा ब्रज में चले जाओ, गोकुल में चले जाओ। मां हमारे ही छोरा हैं दोनों, हमारे ही बालक हैं, उनके नामकरण कराओ। लेकिन काउए पतोनाएं चलने दियो, नंद को भी पतोनाएं चले कि ये बालक हमारो है, आप चले जाओ। बड़ी प्रार्थना की। इन्होंने कहा ठीक है। तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्यो वसुदेव प्रणोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्ग जी। जब कहा चले जाओ तो ये गोकुल में आ गई। वसुदेव जी ने भेजा कैसे भी चले जाओ। और जो जाकर के इन्होंने गोकुल में प्रवेश किया, बाबा नंद ने देखा हो गर्ग जी आए। तुरंत ही इनके चरणों में प्रणाम किया, पाद दर्गा आचमन से पूजन किया, पैर धुले, आसन पे बिठाया। बोले महाराज आप कैसे, बड़ी कृपा की आपने। बोले हमारा तो काम ही है बालकन को नाम रखनो, विवाह संस्कार, यही हमारे जो कार्य हैं उन्हें हम करते हैं, तो हम तो चलते रहते हैं। जो कहीं नामकरण संस्कार करते हैं सो याद आई, हम तो भूले ही गए कि हमारे लाला को नामू रखो जाएगा। बोले आप भले आए गए महाराज, आपने बड़ी कृपा की। हमने हमारे लाला को नाम ना ही रखो गयो अभी तक, आप ही हमारे लाला को नाम रख दो। इन्होंने कहा नहीं, देखिए मैं आपके लाला का नाम नहीं रख सकता। बोले क्यों? बोले समझिए जरा, आप नामकरण क्या छोटा सा कोई काम होता है उसके लिए पूरे ब्रज को नौता दे देते हो। वो नामकरण जो तो नाम रखना जो तो बड़ी बात है गई। तो नाम रखोगे, सबने निमंत्रण दोगे, या बड़ी भीड़ बढ़ जाएगी। और नाम रख कौन रहा है? मैं रख रहा हूं नाम। मैं कौन हूं? बोले यदूनाम महमाचार्य, मैं यदुओं का पुरोहित हूं, यदुवंशियों का आचार्य हूं। अगर मैं नाम रखूंगा और आप वसुदेव के मित्र हैं तो कंस तो वैसे भी नहीं, उसके मन में वैसे भी शंका है कि वसुदेव के देवकी के लड़की नहीं हो सकती थी आठवीं, वो पुत्र ही होता, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो लड़की कह गई है आठवां तुम्हारा जो काल है वो पैदा हो गया है, तो उसे लगता है कहीं न कहीं अदला बदली हुई है। अगर मैं नाम रखूंगा तो ये तुम्हारा बालक नहीं रहेगा। तुरंत ही कंस के तरफ से यहां सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और तुम ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप अकेले में ले आओ या गौशाला में, किसी को पता न चले। एकांत में अगर रहो, किसी को नहीं बताओ, केवल तुम रहो, तुम्हारी देवी रहे, बालक रहे, और कोई नहीं। मैं नामकरण संस्कार कर सकता हूं। नहीं नहीं करूंगा मैं। नंद बाबा कह रहे हैं अच्छी बात है महाराज, हमें तो नाम रखवानो और कहा करनो। हम काऊ को नोता ना करेंगे, काऊ बतामेंगे उन्हें, लेकिन महाराज नाम तो आप ही रख दो, नामकरण संस्कार आप ही कर दो। बोले तो ठीक है। ये तुरंत ही अंदर गए, बिठा करके इनको जाकर के कह रहे हैं यशोदा से, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, देख हमने अपने लाला को नाम ना रखवायो,
नामकरण संस्कार नाय भयो तो आज मेरे मन में ये है, गर्ग जी आ गए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, तो लाला को मैं नामकरण संस्कार कला। बोले कैसी बात करते हो तुम, नामकरण कोई छोटी चीज है? अरे मैंने तो सोच रखी है, जब अपने लाला को नाम रखवाऊंगी तो पूरे के पूरे ब्रज को चूल को नौता दूंगी मैं। चूल को क्या है? चूल का है। बोले चूल्हा बंद है, नाश्ता भी यहीं, भोजन भी यहीं, सब कुछ यहीं होगा, किसी को कहीं कुछ नहीं करना, तो सबको मैं चूल का निमंत्रण दूंगी। और तुरंत आए नाम कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता है, देखो चूल वूल की बात छोड़ो, क्योंकि पूतना आई, राक्षस आ रहे हैं, शकटासुर आया और हमारे बालक की किसी न किसी प्रकार से रक्षा हो गई। अगर इतना लंबा चौड़ा बात जाएगी हर जगह, तो कंस के यहां से कोई दुष्ट फिरा सकते, तो हमें कोई ऐसो काम ना करना जाते, हमारे लाला परेशानी है जावे, कोई नई बाधा आ जावे, ये ठीक बात ना है। ये जो आए हुए हैं ना गर्ग जी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं और यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। अगर ये बात घूम गई कि नाम रखने वाले गर्ग जी हैं, तो परेशानी लाला पे आ जाएगी। बोले ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम काउए ना बताएंगे, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। बोले हाँ ठीक है, गौशाला में ही अकेले में ही नाम रख देंगे। बोले ठीक है। इन्होंने तुरंत ही वहां तैयारी करके लीप दिया, सब व्यवस्थाएं कर दी, हवन होगा, पूजन होगा, सारी व्यवस्था तुरंत कर दी। और आपस में रोहिणी से कह रही हैं, रोहिणी ने कहा हमारे लाला दोनों को नामकरण संस्कार है जाएंगे, कितना समय है गया। लेकिन यशोदा कह रही हैं, ये कह रहे हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, पतो ना है, जानते भी हैं कि वैसे ही लंबी चौड़ी बातें हो रही। बोले आज परीक्षा कर लें इनकी। कैसे? बोले देख तेरे को तो मैं ले लूंगी अपनी गोदी में, बलदाऊ गोरे हैं, मैं भी गोरी हूं, और ये कालो है और तुम भी कुछ सामली हो, तो काउए पतो ना लगे कि जे अदला बदली है, ऐसा लगे जब वो मेरो ही बालक है, जो तेरो ही बालक है। ठीक है, दो इनने अपने मन में विचार करके पूरी तैयारी कर दी और बालकों को बदल करके अपनी अपनी गोदी में लेकर के पहुंच गए। पूजन हुआ गणेश जी का, हवन हुआ, सत्यनारायण की कथा भई, सारे काम होने के बाद अब नामकरण होना है। दोनों बैठी हैं और गर्ग जी की दृष्टि गई, और दृष्टि जो भगवान पे पहुंची, कन्हैया को जो देखा, देखते ही समाधि में चले गए। आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसा लग रहा है जैसे सांस बंद हो गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। यशोदा ने कहा का है गयो, अरे नाम रखो। लेकिन वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं, मुंह खोले हुए हैं, आंख खुली हुई है, देखा हवा फवा चल रही है कि नहीं, श्वास ले रहे हैं कि नहीं, लग रहा है कि जैसे श्वास बंद हो गई है इनकी, समाधि में चले गए। इन्होंने कहा ये तो लग रहा है कि बाबा चलो गयो। बाबा कहां चलो गयो? कहूं ऐसा तो ना है, नाम रखने आए और बाबा यहां चलो गयो तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। बाबा कहां गए सब पूछेंगे। एकदम ही दोनों तरफ से इन्होंने इन्हें हिला दिया। अरे कहां गए महाराज आप? जो इन्होंने झटका लगाए, जो हिलाया, हाथ से स्पर्श हुआ, एकदम ही इनकी समाधि टूट गई, जग गए। अरे का भयो महाराज? कह रहे कुछ नहीं, मैं देख रहा था ये क्या हुआ था, आपके मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली। अरे
आपको नहीं पता मैया। आपके लालाके में नक्षत्रों को माथे पे जो रेखाएं थी उन्हें पढ़ रहा था, और देखते देखते, क्योंकि तब तक रेखाएं, जो मस्तिष्क की रेखाएं होती हैं, उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी भी अगर पलक लग जाए, कोई बात हो जाए तो बात बिगड़ जाती है, समझ में नहीं आ पाती। इसलिए उन्हें, अच्छा आपने देख लिया, क्या देखा? गर्ग जी तो कहने ही वाले हैं, आपका बालक ये सामान्य साक्षात जगदीश्वर है, ऐसे कहने वाले हैं। भगवान ने उंगली हिला दी, क्या कर रहे हो? भगवान बना रहे हो मुझे? और भगवान मत बनाओ मुझे, क्योंकि अगर आपने जन्म लेते ही यहां भगवान बना दिया तो भगवान को तो छोटी सी अलमारी में रख दिया जाता है, हैं? और भोग लगा दिया जाता है, बस दिखा दिया जाता है। भोजन प्रसादी किसी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज तो निमंत्रण है सब जगह, सबका निमंत्रण है, सबको बाहर जाना है, तो घर में भोजन नहीं, भगवान है तो उनके लिए प्रसादी बननी चाहिए। नहीं, आज तो उन्हें थोड़ा सा दूध का भोग लगा देंगे, चिनोरी चढ़ा देंगे, काम हो गया पूरा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे तो घर का सदस्य बनना है। सदैव प्रभु को घर का सदस्य बनाएं, वो हमारे घर के सदस्य हैं। वहां से जा रहे हैं तो कह के जाएं हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। उनको ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा क्या है कैसे है, वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। जब ऐसा हमारे हृदय में रहेगा तो हर चीज को उसी तरीके से करेंगे। कोई बड़ा होता है सामने तो क्या करना है, कैसे करना है, ये ध्यान रहता है। ये कहने वाले हैं जब भगवान ने उंगली हिला दी, ऐसे मत कह देना, बात बिगड़ जाएगी। सोई सब चीजें समाप्त। बोले आपके घर में साक्षात, कहना ये बालक सामान्य नहीं है, सारे के सारे परम गुणों से युक्त है ये बालक। छोटे मोटे गुण नहीं है, बड़ा गुणवान है। उनको ही मैं देख रहा था, और कोई बात नहीं। इन्होंने कहा ठीक है महाराज, तो पहले यशोदा आ गई, मेरे बालक का नाम पहले रखो। मेरे बालक का रखो। भगवान ने जो यशोदा की गोदी में देखा, ये कह रही है मेरे बालक का रखो, तो उन्होंने भी स्पष्ट उसी प्रकार से कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो विचरन मृगयाम बने। यह रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ये आपका बालक नहीं है, ये रोहिणी का बालक है। अपने गुणों के द्वारा सबके हृदय में रमण कहेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। जो इतना कहा सो ही कह रही है भाई, ज्योतिषी तो पक्को है। हल्की फुल्की बात ना है, हम सोच के ना है, माने तो स्पष्ट कह दी नहीं, ये आपका बालक नहीं है, रोहिणी का बालक है। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधु। रमण करेगा, सबके हृदय में राम होगा, और इससे ज्यादा बलवान कोई नहीं होगा, तो इसका नाम एक बल होगा, बलराम होगा। और ऐसा नहीं है, यदूनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंतित। मां देवकी का पुत्र था, फिर रोहिणी का हुआ, आकर्षण किया, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बड़ी प्रसन्न हो गई, कह रही हैं ये तो बड़े ज्योतिषी हैं, सब जानते हैं। अब आ गई रोहिणी जी, और जो भगवान को देखा, बोले बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते।
गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेदनो जनः। बोले ये जो आपका बालक है इसके तो बहुत नाम होंगे, इन नामों का कोई ठिकाना नहीं है। इसको वासुदेव भी कहेंगे, वसुदेव अपत्यम पुमान वासुदेव। वसुदेव का भी पुत्र हुआ फिर आपका हुआ। इन्होंने कहा कोई पहले जन्म की बातें होंगी। और ये मान के चलो बाबा ये जो कहे उस बात को मानना। गुणै नारायणो समः, गुणों में भगवान के समान नहीं है, उससे हल्का नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने इसका नाम रखा आकर्षित भक्तानाम चित्त। ये भक्तों के चित्त को आकर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण नाम रखा और इसके नामों का ठिकाना नहीं, जो जैसे लेगा वो सब इसके ही नाम हो जाएंगे। अरे जा के नाम अनेक अनूपा और मैं कछु कहूं निज मति अनुरूपा। मेरे मन में आ रहा है उतनी मैं बता रहा हूं। इसके तो अनेकों नाम हैं, सहस्त्र नाम। गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। इस प्रकार से नामकरण संस्कार किया, तुरंत ही भर करके स्वर्ण मुद्राएं ला करके दे रही हैं। लेकिन गर्ग जी कह रहे हैं ये तो मुझे यदुवंशियों से बहुत मिल गया है, मुझे जरूर, लेकिन आपने दिया है तो मैं इनको ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं मैं नहीं ले रहा। लिए और वहां से लुटाते हुए गए, लोगों को देते हुए गए। मैं कुछ साथ में नहीं ले जाऊंगा। आज मुझे प्रभु के दिव्य दर्शन हो गए, इससे बड़ा आनंद और कुछ है नहीं।